नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर सफलता के बारे में हमें आज तक जो कुछ भी सिखाया गया है वो असल में गलत हो? आज हम एक ऐसे ही विचार की गहराई में उतरेंगे जो हमारी सबसे बड़ी एम्बिशंस को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को सीधी चुनौती देता है। और वो विचार है, किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा को कभी न बेचना। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या ये मुमकिन है कि जिन चीजों के पीछे हम सब भाग रहे हैं, ज्ञान हो, सफलता हो या फिर सम्मान, वो हमें आजाद करने की बजाय उल्टा हमें फंसा रही हों? कि ये जो सुनहरे पिंजरे दिखते हैं तो आखिर में पिंजरे ही? आज हम एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक प्रवचन के सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा प्रवचन है जो हमारी रोजमर्रा की इच्छाओं में छिपे एक गहरे खतरे को उजागर करता है और ये दिखाता है कि कैसे सफलता की जो राह हमें दिखती है वो असल में एक जाल की तरफ ले जा सकती है। तो सबसे पहला जाल जिसकी बात होती है वो है ज्ञान का जाल। हाँ, सही सुना। ये एक बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म भ्रम है जिसमें हम बौद्धिक शिक्षा को, मतलब इंटेलेक्चुअल लर्निंग को ही सच्ची समझ मान बैठते हैं। ये मान लेना कि किसी चीज के बारे में पता होना और उसे सचमुच जानना एक ही बात है। अब देखिए, बहुत से लोग हैं जिन आध्यात्मिक सिद्धांतों को, जैसे ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बिल्कुल रट सकते हैं और वो पूरे विश्वास के साथ इनकी रक्षा भी करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई कुरान, बाइबल या गीता को जानता हो। वो तर्क कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और शायद दूसरों को यकीन भी दिला दें। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ जानकारी होना ही उसे सच में जानना है? और जो मूल स्रोत है वो इस बात को एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट में समेटता है। हमारे शास्त्रों में विश्वास को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। ये बात तो सीधे सीधे किताबों पर आधारित विश्वास की नींव पर ही सवाल उठा रही है। ये इशारा करती है कि सच्ची दृष्टि, असली विजन कहीं और से आता है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के कोर डिफरेंस पर आते हैं, मतलब दिमाग में सिर्फ इंफॉर्मेशन का होना और किसी के अंदर एक वास्तविक बदलाव आने के बीच का जो जरूरी फर्क है, डेटा वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए एक खास शब्द भी है, क्षयोपशम ज्ञान। इससे आप एक तरह से उधार का ज्ञान समझ सकते हैं। मतलब ये वो ज्ञान है जो हमने पढ़ा है या कहीं से सुना है, जैसे किसी किताब से पढ़े हुए फैक्ट्स। ये हमारी मेमोरी में तो हैं, पर अभी तक हमारा अपना लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं बना है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है। इस इंटेलेक्चुअल नॉलेज की तुलना की गई है एक स्मार्टफोन में स्टोर्ड डेटा से। सोचिए, जैसे एक फोन में आप कोई पवित्र ग्रंथ भी स्टोर कर सकते हैं और फिल्मी गाने भी, पर इससे डिवाइस पर कोई असर नहीं पड़ता, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारा दिमाग भी आध्यात्मिक फैक्ट्स को स्टोर तो कर सकता है, लेकिन बिना किसी अंदरूनी बदलाव के। जानकारी तो पूरी है, पर ट्रांसफॉर्मेशन वो गायब है। और सुनिए, ये जो भ्रम है ये सिर्फ विज्ञान तक ही नहीं रुका है, ये दुनियावी सफलता तक फैला हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अच्छे कर्मों का फल भी एक जाल हो सकता है। कहा गया है, अच्छे कर्म यानी पुण्य का फल एक जहरीली मिठाई है ना? ये एक शॉकिंग मेटाफर। मतलब कोई चीज जो इनाम जैसी दिख रही है वो असल में हमारे आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। कैसे? क्योंकि पुण्य का उदय हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में सुला सकता है। हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और आत्मखोज का जो असली रास्ता है उसे छोड़ देते हैं। और यहीं पर असली मुद्दा सामने आता है। दौलत और रुतबे की वजह से खुश दिखना और सच में खुश होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सिर्फ एक भेस है, कन्विंसिंग हो सकता है पर है तो झूठा दिखावा। जबकि दूसरी तरफ जो सच्ची खुशी है वो तो अंदर से आती है, उसका बाहरी हालातों से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब बातें हमें उस एक बड़े सवाल पर ले आती हैं, आखिर अपनी आत्मा बेचने का असली मतलब है क्या? देखिए, ये कोई ड्रामेटिक डील नहीं है, ये कुछ बहुत ही सटल है, छोटे छोटे रोजमर्रा के चॉइसेस का एक सिलसिला। इसकी शुरुआत होती है पद यानी स्टेटस के पीछे भागने से। धीरे धीरे ये तारीफ की, प्रशंसा की लत बन जाती है, जिसे स्रोत में व्यसन तक कहा गया है। ये लत लोगों को ये मानने पर मजबूर कर देती है कि पैसा ही सब कुछ है। फिर वो दूसरों में, रिश्तों में खुद को इस कदर खो देते हैं कि बाहरी अप्रूवल के लिए अपने सच्चे स्व का ही सौदा कर बैठते हैं। अपनी अंदर की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। क्यों? सिर्फ दूसरों को खुश करने और समाज में फिट इन होने के लिए। तो समस्या तो साफ दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब चीजें जाल हैं तो फिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
खुशकिस्मती से एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो अपने सच्चे स्व को फिर से खोजने और असली अंदरूनी शांति पाने की ओर ले जाता है। और इसका सल्यूशन छिपा है भेद ज्ञान के कॉन्सेप्ट में। भेद ज्ञान यानी विवेक का ज्ञान। ये वो एबिलिटी है जिससे ये फर्क किया जा सके कि हम असल में क्या हैं, यानी वो अंदर का परमानेंट ज्ञाता, और हमारे पास क्या क्या है, जैसे हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी दौलत, हमारा पद। बस ये फर्क कर पाना ही आज़ादी की चाबी है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिस के बारे में है। ये खुद को हमेशा उस ज्ञाता के रूप में देखने के बारे में है जो दुनिया को देख रहा है, जो बदलता नहीं है। इसका मतलब है ये रियलाइज करना कि दुनिया के दिए हुए लेबल्स, अमीर, गरीब, स्मार्ट, ये सब तो बस टेम्पररी कॉस्ट्यूम्स हैं, वेशभूषा हैं। सच्ची आज़ादी किसी भागदौड़ से नहीं, बल्कि नज़रिए में इस गहरे बदलाव से आती है। और जब कोई खुद को अपनी टेम्पररी रोल्स की जगह उस परमानेंट ज्ञाता के रूप में देखने लगता है, तो ये दौड़ खत्म हो जाती है। ये बात इस जीवन में सही रास्ता चुनने की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस दोनों को दिखाती है। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम में हमेशा के लिए खुशी और शांति पाने का एक मौका है। सवाल ये है कि हम इस मौके का क्या करेंगे। तो आखिर में हर किसी के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा, एक पावरफुल सवाल बचता है। जब कोई अकेले शांत बैठा हो तो सोचे कि अपनी आत्मा का सौदा किस चीज के लिए किया जा रहा है। ये बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जिंदगी में असलियत में प्रायोरिटी किस चीज को दी जा रही है। ये एक बहुत जरूरी विचार है जिसे अपने साथ लेके जाना चाहिए।